स्टारलाइन न्यूज, खबर की पड़ताल। पिछले 22 नवंबर को खिड़िया के धनंजय ठाकुर के यहाँ विवाहोत्सव था। पूरे परिवार में खुशियां बिखरी पड़ी थी। विवाह के अवसर पर उसके बहन व बहनोई आए हुए थे। विवाह के कारण जश्न का माहौल था। मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसको लेकर भी सारे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण था। 9 जनवरी सोमवार को अरुण कुमार ठाकुर एवं उनकी पत्नी उर्मिला देवी व अपनी बहू को लेकर मध्य प्रदेश के इटारसी के लिए रवाना हुए थे और कटिहार से ट्रेन पकड़नी थी कि अचानक दिगरी पेट्रोल पंप समीप काल का कूड़ चक्र खड़ा था, जिसने एक साथ 7 जिंदगी ले ली और खुशी में डूबे परिवार के बीच गमों का पहाड़ तोड़ डाला। घर की महिलाएं, बच्चे जो भी थे सभी बदहवास हो गए कि यह क्या हो गया। अचानक किसी की बुरी नजर लग गई। परिजनों के सूध बूध मानो गुम हो गए थे। हे भगवान, यह क्या हो गया। धनंजय जो अपने बहन बहनोई को रेल पकड़ाने हेतु कटिहार जा रहे थे, घर के लोगों को कब पता था कि बहन बहनोई के साथ साथ वह भी अब कभी नहीं लौटेगा। ऐसा सफर पर चला गया। घर का 5 सदस्य और एक चालक व अन्य गांव के लोग इस हादसे से हैरान थे और अवाक भी। मोहल्ले के लोग व अन्य करीबी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे रहे थे। मृतकों के घर पर कटिहार प्रभारी जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शंकर शरण ओमी एवं कई जनप्रतिनिधि सांत्वना देने के लिए पहुंचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शंकर शरण ओमी के द्वारा मृतकों के परिजनों को 20-20 हजार का चेक दाह संस्कार हेतु दिया गया। खेरिया मुखिया सोहराब अली के द्वारा करीब अंत्योष्टि योजना के तहत मृतक के परिवारों को 3000 दिए जाएंगे। शंकर शरण ओमी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकारी प्रावधान के तहत मृतकों के परिवार को मिलने वाले अनुदान हेतु कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। मृतक दशरथ ठाकुर अपने बहनोई अरुण कुमार ठाकुर, बहन उर्मिला देवी, बहन की बहू पल्लवी प्रिया एवं पोती आरसी कुमारी के साथ टेम्पो ड्राइवर पप्पू पासवान एवं एक अन्य ग्रामीण प्रशांत कुमार सभी एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। मृतकों में 5 सदस्य एक ही परिवार के थे। मृतक धनंजय ठाकुर अपने पीछे एक पुत्र एवं 2 पुत्री, ड्राइवर पप्पू पासवान अपने पीछे 2 पुत्र एवं 1 पुत्री छोड़ गए, जिसमें उनकी पुत्री अब विवाह करने योग्य है। बहुत जल्द उसकी शादी तय होने वाली थी। इस आकस्मिक घटना से सभी मृतकों के परिवार के सदस्यों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टारलाइन न्यूज। ये रोड एक्सीडेंट अज्ञात वाहन और टेम्पो के बीच हुई, जिसमें जो है 7 व्यक्ति की डेथ हुई है। धनंजय कुमार ठाकुर, अरुण कुमार ठाकुर, उर्मिला देवी, पल्लवी प्रिया, परीक्षा कुमारी, पप्पू पासवान एवं प्रशांत कुमार, ये 7 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इन 7 व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी कल रात में ही करवा लिया गया है। अभी जो है डेड बॉडी जो है उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। एक परिवार के 5 लोग भी हैं क्या? हाँ, एक फैमिली के 5 लोग भी हैं उसमें। परिजनों को अंतिम दाह संस्कार कराने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है डेड बॉडी को। और अब जो है मतलब अभी जो है जिला पदाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय काफ़ी यहाँ पर उनके परिजनों के आवास पर जो भी परिवार थे उनसे मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट किए हैं। और जो भी सुरक्षा के जो उपाय हैं वो किए जाएंगे, जिनसे भविष्य में इस तरह की जो है दुखद घटना ना हो। इसके लिए यहाँ के जो ग्रामीणों के द्वारा जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर रोड पर ब्रेकर लगाने की मांग की गई है। हमारे साथ NH के असिस्टेंट इंजीनियर भी आई हुई हैं, जो मतलब इस काम को देखेंगे और लोगों जो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो जगह बताए जाएंगे उस जगह को चिन्हित करते हुए जो भी स्टैम्पल हो, जो भी जिस तरह के ब्रेकर हो, जो कम जो माने किसी तरह का अवरोधक नहीं हो, इस टाइप से किसी से प्रॉब्लम भी ना हो, वैसे जो है लगाए जाएंगे। पीड़ित परिवार को क्या लाभ मिल रहा है? पीड़ित परिवार को लाभ देने के लिए जो सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अभी हमारे साथी हैं सभी लोग, कुल 6 परिवार के आश्रित हैं, जिनको जो है अभी तुरंत चेक काट करके मुखिया जी भी हैं, परिजन को मुखिया जी को ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि उनके परिजन को उपलब्ध करा दें, क्योंकि अभी लोग उसी स्थिति में नहीं। कितने रुपए का चेक है? अभी जो है तत्काल जो है हम लोग 20,000 रुपये ईच जो है अभी जो है हम लोग सभी परिवार लोगों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि और जो कभी भी अंतुष्टि की है वो भी मुखिया जी के द्वारा दिया जाएगा। उसका फंड जो है मुखिया जी को ही प्राप्त है।
तो मुखिया जी भी कबीर अंत्येष्टि से संबंधित परिवहन से संबंधित परिवहन विभाग या अन्य जो भी आपदा विभाग के जो भी हैं, हम लोग वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे और जो भी उस सरकार के जो SOP में उल्लेख है उसके अनुसार से हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके भुगतान हो। पूरा इलाका कोढ़ा क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोग, उसके अलावे ऑटो चालक और ऑटो ओनर की मृत्यु होना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, विचलित कर देने वाली ये घटना है। और हमको लगता है कि ये घटना आज तो भयानक घटना हुई है। छोटी छोटी घटना, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की मौत सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर होती रहती है। NH 31 चथरिया पीर से लेकर के डुमर तक काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है वो, और 11 बारी से लेकर कटिहार में। और सबसे ज़्यादा ये जो भारी वाहन है, हाइवा जिसको बोलते हैं, जो कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है, वो बिल्कुल ही मतलब बेतरीका से वो उसका चालक जो है उस गाड़ी को चलाता है। हम लोग जब सड़क पर होते हैं, हाइवा जब देख लेते हैं ना, तो चेहरा सिहर उठता है उसका स्पीड देख करके। तो निश्चित रूप से वो हाइवा के माध्यम से कई घटना हुई। परसों भी एक घटना हुई है, लावारिस लाश पड़ा हुआ था, थाना उठा के कोढ़ा थाना में ले गया, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस तरह की घटना बार बार होती है। हमको लगता है कि सरकार को इस संदर्भ में संज्ञान लेना चाहिए, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई इस पर करे। हाइवा के मालिक को और उसके ड्राइवर को कैसे गाड़ी चलाना है, एक तो पहला हिदायत बोर्ड के माध्यम से दे। यहाँ से लेकर के जगह जगह जहाँ चौक चौड़ा है वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगावे कि कृपया गाड़ी धीरे चलावे। उसी जगह कम से कम ठोकर, वो रबर ठोकर कम से कम का निर्माण अगर होता है, तो हमको लगता है कि इस घटना में कहीं न कहीं कमी कुछ आएगी। हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे इस पर संज्ञान ले और किसी तरह ये घटना रुके, अन्यथा इससे भी बड़ी बड़ी घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। मृतक के परिवारों को किस तरह से मुआवजा मिलने के बाद? मृतक के परिवार को, जिसमें जितने लोग उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है, धनंजय नाम के और अरुण जी नाम के थे, वो कमाऊ लड़का थे, बहुत अच्छे सभ्य परिवार से आते हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक परिवार के जो बचे अन्य सदस्य हैं उनके भरण पोषण के लिए, उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई और उसके भरण पोषण के लिए सरकार को एक अच्छे तरीके से उसको मुआवजा देना चाहिए। और आगे प्रशासन के लोग भी आए हैं, देखे हैं। और उसके बाद जिस हाइवा के द्वारा जो घटना हुई है, हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन को इसकी जांच करके उस हाइवा को पकड़ने का कोशिश किया जाए, क्योंकि फुटेज अगर निकाला जाएगा तो निश्चित वो हाइवा का नंबर निकलेगा। तो इस पर भी, इस तरह भी पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करें। लोग सब मर्माहत हैं और ये पूरा देश को झकझोर दिया। पूरा चैनल में आप लोगों ने इस बड़ी घटना को दिखाने का काम किया। सभी लोग आज दुखी हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस परिवार को जो है इतनी बड़ी जो घटना हुई है इसको सहने के लिए ताकत दें। हम लोग भी हमेशा इन लोग के साथ थे, हैं और रहेंगे। जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग हमेशा करेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह से और नियंत्रित होकर के, और सबसे बड़ा बात ये है कि आप देखेंगे कि हाइवा में नया लड़का ड्राइवर है जिसका कि उम्र नहीं हुआ है, बिना लाइसेंस का ड्राइवर है। अगर इस तरह से अगर चेक प्रशासन करे कि किसके पास लाइसेंस है या नहीं है, उम्मीद है कि ज़रूर अच्छे अगर ड्राइवर रहेंगे तो कंट्रोल करके चलाएंगे। नया ड्राइवर रहेगा तो इस तरह से घटना बराबर होते रहे। मांग क्या करते हैं? मांग मेरा यही है कि प्रशासन से कि सबसे पहले ये जो ट्रक में और हाइवा में जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस है या नहीं है। दूसरा कि प्रशासन से दूसरी मांग यह है कि एक नियंत्रण जो है होना चाहिए, क्योंकि दोनों बगल, चाहे कटिहार पूर्णिया लीजिए, बनिहारी कटिहार लीजिए या कोढ़ा कटिहार लीजिए, सब जगह दोनों तरफ घनी आबादी है। तो नियंत्रण होकर करके चलना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को जगह जगह पर अपना फोर्स रख करके एक बनाना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए। आप कैसे गाड़ी चलाएंगे? बिल्कुल, ये कोढ़ा चूँकि मेरा कर्मभूमि है और कोढ़ा के अंदर ये खेरिया पंचायत में ये दुर्घटना घटी है और ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना है, बहुत हृदय विदारक घटना है। और सुबह से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पूरे पंचायत बल्कि दूर क्षेत्र से भी लोग इस घटना के जो जिनके साथ हादसा हुआ उस परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं।
मृतक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। काफ़ी लोग, किसी भी समाज के लोग, परिवार के लोग हैं। जैसे कि एक ऑटो चालक है, तो वो तो पूरे घर का गार्जियन था, जो पप्पू पासवान करके हैं, तो वो तो चालक गुजर गए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं उनके आवास पर गया था, तो एक बेटा है लगभग 4 साल का और एक बेटी है छोटी 3 साल की होगी, और घर के मुखिया वही थे। उनका जीविका उन्हीं से चलता था, तो चालक तो अब नहीं रहे। और दूसरा जो ऑटो जिनका था, वो उनका पुत्र था, वो शायद क्लास 9th में पढ़ता था, इकलौता बच्चा था। तो वो सिर्फ ये कह के निकला था घर से कि मैं ऑटो पहुंचा के चला आऊँगा, चालक लेके चला जाएगा। लेकिन वो लड़का भी रात में साथ में चला गया। अब क्या वजह रहा, क्या मदद मिल पाएगी इन लोगों को? देखिए, जो सरकारी प्रावधान है, पहले 4 लाख का था, अभी 5 लाख रुपया मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावे हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ तक बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे। 21 को है ना संभावित? जी, 21 तारीख को संभावना है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार के पास कुछ हम लोग मांग रखेंगे कि इनके शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ व्यवस्था हो पाए। अभी कटिहार के माननीय सांसद भी आए थे। पूर्णिया सांसद अभी पूर्णिया में नहीं है, वो कल आएंगे। तो देखते हैं कि स्तर से कहाँ तक मदद मिल पाती है, और हम लोग इसमें प्रयासरत हैं। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार इस तरह के, ये भी एक अपराध के श्रेणी में आता है। दुर्घटनाएं जो घट रही हैं, चाहे चालक के लापरवाही से हो, चाहे जिस वजह से हो, ये एक अपराध के श्रेणी में है, उसको बख्शा नहीं जाएगा।